सरकार आपके लिए एक अच्छा दिशा निर्देश, अच्छा जो कुछ भी आपका मांग है, उस मांग को पूरा करने का समय ले रहा है। अगला बार जब आपका सेवा अवधि खत्म होगा, तब आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ दिया जाएगा। सरकार केवल गुमराह गुमराह गुमराह। आज तक लिखित आश्वासन, मौखिक आश्वासन, ट्विटर के माध्यम से आश्वासन। आपका ट्विटर का भी यहाँ सीएम का खुद है कि जो एक्सटेंशन दिया गया है, ये 1 साल के अंदर आपका जो भी मूलभूत समस्या है उसका हल किया जाएगा। आप लोग निश्चित होकर अपना ड्यूटी निभाइए। नमस्कार, #भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और पिछले 6 सालों से सहायक पुलिसकर्मी के पद पर कार्यरत ये तमाम सहायक पुलिसकर्मी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से धरने पर आने वाले हैं। बता दें कि पिछले 2 वर्ष पहले भी ये सभी लोग इसी मोराबादी में धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर और तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की ने भी इन्हें आश्वासन दिया था, जिसके बाद वो धरना खत्म हुआ था। लेकिन वो आश्वासन केवल आश्वासन ही बनकर रह गया। अब दोबारा से ये सभी लोग आ रहे हैं धरना के लिए। इनसे ही जानेंगे क्या कुछ आगे अब आप लोग करने वाले हैं। देखिए, हम लोग पिछले साल हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1 साल का सेवा विस्तार किया गया था, जिसके बाद हम लोग उनको शुभकामना देने के लिए उनके आवास पर गए हुए थे। जिसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि यह 1 साल का जो समय दिया जा रहा है आपको, इसके बीच ही सरकार आपके लिए एक अच्छा दिशा निर्देश, अच्छा जो कुछ भी आपका मांग है, उस मांग को पूरा करने का समय ले रहा है। अगला बार जब आपका सेवा अवधि खत्म होगा, तब आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ दिया जाएगा। जो नियमितीकरण वो करने का ही बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार हम लोग 1 साल तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्रीगण हैं, सत्ता पक्ष के विधायक, सभी लोगों से मिलने जुलने का काम किए, बातचीत करने का काम किए कि आखिरकार हम लोगों का वो 8 सूत्री मांग का काम कहाँ तक पहुँचा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस बीच में हम लोगों के साथ छला गया। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया और टाल मटोल किया गया कि आपका सारा काम हो रहा है। विगत 2021 में भी हम लोग आंदोलन किए हुए थे मोराबादी के मैदान में, तो हम लोगों को 60 दिनों का समय देकर मांगा गया था कि हम 60 दिन का समय सरकार को दीजिए, आप लोगों का जो भी मांग है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन आज 20 माह खत्म हो गया। 20 माह के अंदर में वो 8 मांग से 1 मांग भी हम लोगों का पूरा नहीं हुआ। जिसके बाद जो आगे 9 अगस्त को हम लोगों को 12 ज़िला में शुरुआती दौर से एक ज़िला का एक्सटेंशन खत्म होने के कगार पे है। उसके बाद हम लोग बेरोज़गारी होने के कगार पे हो गए हैं। अब जब एक्सटेंशन आपका खत्म हो रहा है तब आप लोग आए हैं 2 साल के बाद। जब 60 दिन का समय दिया गया था उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जब 60 दिनों का समय दिया गया था, तो लगातार हम लोग जो वरीय अधिकारीगण हैं, सचिव महोदय लोग हैं, सभी के ऑफिस में जाकर अपना जो भी पेपर बनाने का काम किया जा रहा था उसका जानकारी भी लिए और संबंधित जो हमारे बंधु जी भी हैं, बंधु तिर्की जी के भी आवास पे बहुत बार गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मतलब जितने भी मंत्रिमंडल के विधायक, मंत्री जितने लोग हैं, सभी लोगों से मिलने जुलने का काम किए। हम लोग बैठे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जैसा बता रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो हम लोग भी ये चीज़ सोच रहे थे पहले कि ये झारखंड की सरकार है और सरकार ही कुछ न कुछ कदम उठा सकती है। सरकार की तरफ से ही जो फैसला होगा वो हमारे हक में ही होगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ छलने का काम किया गया। अब हम ऐसे कगार पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारा उम्र सीमा भी खत्म हो गया, क्योंकि 18 से 25 साल का जो समय अवधि होता है कोई भी एक युवा वर्ग का, वो सबसे गोल्डन टाइम होता है, जो कि हम लोग इस सहायक पुलिसकर्मी को अपना गोल्डन टाइम दे चुके हैं। तो आज के डेट में अगर हमारे साथ कोई निगेटिविटी होता है, कोई निगेटिव कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि हम लोग आगे कुछ काम कर सकें। तो विवश होकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि अभी 1 सप्ताह के अंदर सरकार के द्वारा अगर हमारी 8 मांगों पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकालकर रिजल्ट दिया जाएगा, अच्छी बात है। अन्यथा हम लोग
आंदोलन करने के लिए बाध्य होकर रांची मोरहाबादी के मैदान, राजभवन तथा माननीय मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप लोग अलग-अलग ज़िलों से आए थे और उस वक़्त ऐसा लगा था कि बस आपकी मांग पूरी हो ही जाएगी, लेकिन जिस तरीके से वादे करके, आश्वासन देकर मुख्यमंत्री कहीं न कहीं 2 साल तक उन्होंने काम नहीं किया। अब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे हम लोग जानते हैं। सरकार केवल गुमराह गुमराह गुमराह। आज तक लिखित आश्वासन, मौखिक आश्वासन, ट्विटर के माध्यम से आश्वासन, आपका ट्विटर का भी यहाँ सीएम का खुद है कि जो एक्सटेंशन दिया गया है, ये 1 साल के अंदर आपका जो भी मूलभूत समस्या है उसका हल किया जाएगा, आप लोग निश्चित होकर अपना ड्यूटी निभाइए। लेकिन यह जो विधि व्यवस्था है, ये लग रहा है कि एक ठगने का और झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। हम लोग एकदम विवश हो गए, हम लोग का पीड़ा कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। और अभी फिलहाल माननीय लोगों का मानदेय में वृद्धि हुआ, अगर महंगाई उन लोग के लिए है, उनको भी बाल परिवार घर रोजी रोजगार चलाना है, तो क्या सहायक पुलिस मंगल ग्रह से आए हैं? उन लोग को भी बाल परिवार रोजी रोजगार चलाना है, तो कम से कम हमको ए ग्रेड, बी ग्रेड, चाहे 5 स्टार फैसिलिटी मत दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो भरण पोषण का रास्ता दीजिए कि निश्चित होकर हम अपना ड्यूटी भी निभा सके, घर परिवार भरण पोषण कर सके। लेकिन 15 दिन तक 20 तारीख के आपकी अगला मंगर के अगला हफ्ता, ये 20 के तो वो अगस्त में, तो ये फरवरी में, ऐसी कर करके 6 साल और 6 साल। मुख्यमंत्री तो लेकिन बोल रहे कि रोजगार देते हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनका मैनिफेस्टो, उनका कार्य, उनका बार वो समझे, उससे हमको दिक्कत नहीं है। वो क्या करते हैं, हमारा काम है सहायक पुलिस कर्मियों को अब क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो पीड़ा है उसको समझिए, संज्ञान में ले और 1 हफ्ता के अंदर इसका निष्पादन कीजिए, अन्यथा हम लोग रोड पर पूरे दल बल के साथ आपके समक्ष धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे और जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। दल बल के साथ तो 2 साल पहले भी आप लोग अलग-अलग जिलों से भारी संख्या में आए थे, विरोध किया था, धरना दिया था आपने, कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या हो जाएगा? अब आपको हम बुलाए हैं, अभी आप पर हम कुछ हमला कर देंगे तो आप तो नहीं न जान रहे हैं। तो हमारे साथ विश्वास में लिया गया, बोला गया कि तुम लोग के ये काम हो जाएगा, अस्वस्थ रहो, लिखित लो, मौखिक लो, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो अब आदमी बातें से न बारात आता है, तो बात से बारात आया तो हम लोग बात माने, बात मान के गए तो हम लोग के साथ छल किया गया, गुमराह किया, ऐसा महसूस हो रहा है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है, अब उस आधार पर हम लोग हर निरंतर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आवाज़ ऐसा गांव घर में भी कहावत है कि बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो अगर जब तक हम लोग का सांस चलेगा, जब तक होश रहेगा, जब तक आवाज़ उठाएंगे। और सरकार को एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे पीड़ा को उनको समझना होगा, उसको निदान करना होगा। इसमें वो भ्रम में न रहे कि हम गुमराह करके ही काम चला लेंगे, ये उनका भ्रम है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विस्तार की बात कही गई थी, आके आश्वासन भी दिया था विधायक ने आपको, मुख्यमंत्री ने कहा था ट्वीट कर कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। अब क्या आप लोग आगे करने वाले हैं? अब जब जिस प्रकार से सरकार हम लोगों को खुद से रास्ता जब दे रही है, जब हम लोगों ने 2 बार हम लोगों ने आंदोलन किया लेकिन किसी प्रकार का कोई निदान नहीं निकला है, तब इस बार हम लोग किसी प्रकार की कोई भी प्रलोभन में नहीं पड़ने वाले हैं। इस बार सरकार हमें प्रलोभन देकर, सेवा विस्तार करके प्रलोभन न दे और हमारा इसका पर निदान करे। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये तमाम सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल पहले इन्हें आश्वासन दिया गया था, धरने पर से उठाया गया था जो वादे करके, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अब इनकी कार्य अवधि भी समाप्त होने वाली है, एक्सटेंशन खत्म होने वाला है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है। आगे इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज के बाद इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये सभी दल बल के साथ आकर एक बार फिर से मोरहाबादी में धरना देंगे। अब देखना होगा कि 2 साल पहले जिस तरीके से आश्वासन देकर इन्हें छोड़ दिया गया था, इस बार इनका क्या होता है। तब तक के लिए बने रहे आशिक भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।